अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने किचन में खस्ता समोसे बनाए जो कि बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं। आप घर में भी बाज़ार जैसे समोसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही कम मसालों में बन जाते हैं और बहुत ही कम बजट में बन जाते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे। मैदे को अच्छे से छान लेंगे। मैंने बिल्कुल बराबर करके 2 कप मैदा लिया है। 1 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया। सफ़ेद ज़ीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। हाफ़ कप मैं इसमें घी ऐड करूँगी। घी से बहुत ही खस्ता बनते हैं ये। थोड़ा थोड़ा सा घी डालती जाऊँगी और मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी। घी की वजह से ही ये खस्ता बनते हैं। अगर हम कम घी रखेंगे तो खस्ता नहीं बनेंगे। घी मैंने सारा ऐड कर दिया है। अब मैं इसको गूँधूँगी, मिक्स कर लूँगी इसको। जब ये आपके हाथ में मुट्ठी सी बनने लग जाए तो इसका मतलब है कि घी हमने सही डाला है, सही मिकदार में डाला है और समोसे अच्छे बनेंगे इसके। अगर इस तरीके से मुट्ठी ना बने तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर लें और इसको इस तरीके से मुट्ठी बना के चेक करें। अगर ये मुट्ठी बन रही है तो ये परफेक्ट है। फिर हम इसको पानी से गूँध लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे गूँधते जाएंगे। आटा गूँध चुका है। ना ज़्यादा नरम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। अच्छे से मुक्की लगा के आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। तब तक हम जो हमारा मसाला है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऑयल ले लिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। हाफ़ टीस्पून हल्दी। 1 टेबलस्पून इसमें मैं कुटी हुई मिर्च ऐड कर दूँगी। आधा चम्मच नमक। 3 से 4 मिनट हम मसालों को बस फ्राई करेंगे। इसमें कोई हमने आलू ऐड नहीं करना है क्योंकि आलू तो हमने पहले ही बॉईल कर लिए हैं। और 3 से 4 मिनट बाद बस आप इसका फ्लेम ऑफ कर दें क्योंकि मसाले जल्दी जल जाते हैं। 2 मिनट बाद हम इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। 3 से 4 काली मिर्ची के दाने ऐड कर देंगे और मज़ीद बस इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना परफेक्ट रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अब हम आलू की प्रिपरेशन कर लेते हैं। 5 से 6 मैंने आलू लिए हैं, बॉईल कर लिए हैं। इसमें 1 मीडियम साइज़ का चॉप मैंने प्याज डाल दिया है। आधा कप मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा काट लिया है मोटा मोटा सा, ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए और जायके में भी अच्छी लगे। तो आधा कप मैंने इसमें पुदीना भी ऐड कर दिया। इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा काट लिया है मोटा मोटा सा, ताकि इसकी खुशबू इन्हेंस हो। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने मसाला रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। ये सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे ये आपके समोसे। इसके बाद हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। मसाला मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 बड़ी हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इसे बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। इसे भी मिक्स करके बस सेट कर लेंगे और समोसे बनाने की तैयारी करेंगे। ये रेडी हो गया है। आटे को 15 से 20 मिनट हो गए थे। इसकी मैंने इस तरीके से लोइयाँ बना ली थी जैसे हम रोटी की बनाते हैं। इस तरीके से आप इसे बराबर बराबर से इसकी लोइयाँ बना लें। अब हम इसको बेलेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलनी है। इतनी बेलनी है कि 2 समोसे बन जाएं इसमें। रोटी मैंने बेल ली है। अब छुरी की मदद से हम इसके इस तरीके से बीच में कट लगाएंगे। एक रोटी पे हम बिल्कुल जो सीधी साइड है उस पर पानी लगा लेंगे और दूसरी रोटी को हम थोड़ा साइड पे रख देंगे। तब तक हम इस समोसे की तैयारी कर लेते हैं इसको बनाने की। तो इस तरीके से बिल्कुल जो सीधी साइड है उस पर पानी लगाएं आप और इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। एक कॉर्नर पकड़ के दूसरे कॉर्नर से इसको जोड़ लेना है।
बिल्कुल इस तरीके से बाजार जैसी शेप आ जाएगी और इसे थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये खुले नहीं। अब जो हमने आलू का मसाला रेडी किया है इसके ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे, जितना चाहें आप ऐड करें। और इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर देना है, इसको सामने से प्रेस करना है और इस तरीके से स्लैब पर रखना है। अगर शेप सही नहीं आ रही तो थोड़ी सी आप कटिंग कर लें छुरी की मदद से। इस तरीके से बहुत अच्छी शेप आ जाएगी इसकी, बिल्कुल बाजार जैसे बन गए ना। अब बाकी समोसों को भी इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। अब मैं आपको दूसरा समोसा भी इस तरीके से आपको रेडी करके दिखाऊंगी। इसकी भी सीधी साइड पर बिल्कुल इस तरीके से पानी लगाना है और एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला देना है इस तरीके से। अब आपको शायद बिल्कुल वाजिया नज़र आ रहा है, तो इस तरीके से आप करते जाएं और इस तरीके से सारे समोसे बना लें। और अब इसके अंदर हम फिलिंग कर देंगे, ये भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। बिल्कुल प्यारा सा रेडी हो गया समोसा हमारा। अब हम इसी तरीके से सारे समोसे रेडी कर लेंगे। तो जी सारे समोसे हो गए हमारे रेडी। अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। ऑयल को रख लिया है हमने गरम, मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे और एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी कुक हो जाए अच्छे से। 4 मिनट में ही समोसे अच्छे से तैयार हो गए, क्रिस्पी समोसे। अब इसी तरीके से हम सारे एक साथ डालते जाएंगे, थोड़े थोड़े करके 2-2, 3-3, जितने आपकी कढ़ाई बड़ी है आप उस हिसाब से ऐड करते जाएं और इसे फ्राई करके निकालते जाएं। अब आप इसे चटनी के साथ खाएं या केचप के साथ खाएं, बहुत ही यम्मी लगेंगे। बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे कि मैंने आपको ऐसे समोसे बनाने सिखाएं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फीडबैक देते रहिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।